हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेचुरल क्लास पीसीएस में। और मैं हूँ वैभव शर्मा। तो अभी अभी जो आपने वीडियो देखा ये बहुत ही ज्यादा खास कंडीशन क्रिएट करता है हमारे जो हिली रीजन्स हैं वहां पे। ठीक है। तो ये कंडीशन आपको हर साल आपको मानसून सीजन में जो हमारे नॉर्थ इंडिया के हिली रीजन्स हैं वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हर साल देखने को मिलती है। कभी केदारनाथ में बाढ़ आ रही है तो कभी जोशीमठ उत्तराखंड में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी। और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जैसे कि ये न्यूज में दिया गया है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा में ये देखो फ्लड जैसी कंडीशन बन गई है। लेकिन ये फ्लड नहीं है, ये फ्लड से थोड़ा डिफर है। अब इसे कहते क्या है, तो आइए इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कहते क्या है। इस कंडीशन को कहते हैं एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। और इस प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं, फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड होता क्या है, फ्लैश फ्लड की बात करें तो शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत सारा जब वाटर क्या होता है, बहुत सारा वाटर सडनली हिली रीजन में नीचे की ओर आ जाता है, तो उसको ही फ्लैश फ्लड कहते हैं। ये थोड़ा डिफर होता है फ्लड से, फ्लड की कंडीशन से। ठीक है। तो जो यूएस मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है जिसका नाम नेशनल वेदर सर्विस, उसके अकॉर्डिंग जो फ्लैश फ्लड है आर कॉज व्हेन जब रेनफॉल क्रिएट फ्लडिंग इन द लेस देन 6 आवर, मतलब जो रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, वो 6 घंटे के अंदर ही क्या करे, एक ऐसी कंडीशन, फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट कर देती है, तो उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। ये यूएस की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी द्वारा कहा गया है ऐसा। ठीक है। अब ये जो फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट किसकी वजह से होती है, तो इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे जो मेन रीजन है वो क्या है, वो है हैवी रेनफॉल। हिली रीजन में जो हैवी रेनफॉल होती है वो फ्लैश फ्लड का सबसे मेन रीजन है। बाकी और भी रीजन है, जैसे कि डैम का कोलैप्स हो जाना, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वहां पे उनका मेल्ट होना, तो जिससे सडन क्या होता है, वाटर लेवल राइज हो जाता है रिवर्स में। मोस्टली रिवर्स ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर से निकलती है हिली रीजन में। ठीक है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। फ्लैश फ्लड तो हमने देख लिया। ठीक है। तो पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इसका हैवी रेन। हैवी रेनफॉल कैसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, देखिए, जब हैवी रेनफॉल होती है अचानक, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होती है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी हैवी रेनफॉल। तो जब ये शॉर्ट पीरियड में होती है तो क्या करती है, बहुत सारा पानी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ये जो ग्राउंड होता है वहां पे, उस ग्राउंड के द्वारा ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये ग्राउंड है, इस वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर ग्राउंड थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ये बहुत सारा जो पानी है वो एकदम स्टीप स्लोप पे नीचे की ओर आता है, एक फोर्सफुली, एक हैवी वेलोसिटी के साथ। ठीक है। तो हैवी रेनफॉल एक इसका मेन कॉज हो गया। सेकंड है किसी डैम का, जो डैम है, डैम का कोलैप्स हो जाना, जो बांध होते हैं कोलैप्स हो जाना। अब उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। एक अर्थक्वेक भी एक रीजन है इसका। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से डैम कोलैप्स हो जाए। तो इससे क्या होता है, डैम के पीछे क्या होता है, आपने देखा होगा डैम, तो बांध के पीछे बहुत सारा पानी कलेक्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे छोड़ा जाता है। अब डैम, अगर वॉल, डैम की जो वॉल होती है पानी को रोक के रखती है, अगर वो डैम टूट जाएगी वॉल, तो क्या होगा, तो बहुत सारा पानी सडन नीचे आएगा हिली रीजन से। अब सडन नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा उस पानी में, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी उसकी, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान करेगा और फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट कर देगा। ठीक है। दूसरा है, तीसरा यहाँ पे आता है आइस, जो हमारी है डिवरी जैम्स है, मेल्टिंग स्नो, हमारी जो बर्फ है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। अब टेम्परेचर ज्यादा हो जाने पर क्या है, हमारी बर्फ पिघलने लगे, मेल्ट होती। अब जब मेल्ट होगी तो क्या होगा, सडन राइज, जो राइज होगा वाटर लेवल, कहाँ पे, रिवर्स में हमारी। तो रिवर्स में वाटर लेवल जो राइज होगा, तो वो क्या करेगा, फ्लैश फ्लड जैसी हिली रीजन में कंडीशन को क्रिएट कर देगा। अर्बनाइजेशन भी एक इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि कंक्रीट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और कंक्रीट की वजह से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ग्राउंड द्वारा। अब ग्राउंड द्वारा वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो जो भी वाटर आएगा हैवी रेनफॉल से, या आइस जो भी मेल्ट होगी, या डैम कोलैप्स होगा उसके थ्रू, तो वो क्या होगा, वो वहां पे रुकेगा नहीं है, बहुत सारा पानी एकदम लार्ज अमाउंट में क्या होगा, फ्लो होगा। और देखो, यहाँ पे हिली रीजन में रिवर्स क्या बहुत ही नैरो होती हैं, काफी ज्यादा सकरी होती हैं, स्पेस इतनी होती नहीं, तो इनका फ्लो, और ऊपर से हाइट से आ रही होती है, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो एक यहाँ पे आपको फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वन स्टार्स की बात कर लें, आप जंगल जला देते हो या कोई भी आप फॉरेस्ट है, जब जला देते हो तो क्या होता है, वहां पर स्कॉचेस बचते हैं उसके, मतलब झुलसी हुई, अब क्या बचेगी, झुलसी हुई अर्थी बचती है, वहां पे जमीन बचती है। अब झुलसी हुई जो जमीन होगी, स्कॉच जो जमीन होगी, वो लैंड वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसके अंदर की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वहां पे भी आपको वाटर, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आपको फ्लो होते हुए दिखेगा। ठीक है, काफी स्पीड से। और ये क्या है, ये भी एक फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन क्रिएट करता है। क्लाइमेट चेंज तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हर जगह ही इम्पैक्टफुल है। ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज होगा
तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो सडन क्या होगा, हमारी जो रिवर्स हैं, रिवर्स का वाटर लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब राइज हो जाएगा तो वही सारी कंडीशंस बन जाती हैं यहाँ पे कि पानी बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा फोर्सफुली, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन को जो जन्म देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स हमने अभी देख ही लिए, काफी ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स एंड वेलोसिटी होती है आपके वाटर में, जो फ्लैश फ्लड वाले वाटर में, ठीक है। तो ट्रेमेंडस बहुत ही बड़ा आपको अमाउंट दिखेगा एक वाटर का, जिसके साथ तो जब रिवर ऊपर से आती है स्टीप स्लोप से, तो जो भी ह्यूमन सेटलमेंट आसपास होता है, जो भी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड टूट गया तो उसका भी मलबा अपने साथ फ्लोट करती हुई ले आती है नीचे, तो वो बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल होता है, ठीक है। वो सारा मलबा आपका प्लेन एरिया में धीरे धीरे चलता चला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर लेवल में, रिवर के जो वाटर लेवल उसमें राइज हो जाता है, तेजी से राइज देखने को मिलेगा स्ट्रीम्स में, अर्बन एरियाज में, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आपको वार्निंग देखने को नहीं, वार्निंग सिस्टम आपका यहाँ पे होगा ही नहीं। आपको आईएमडी कोई चेता देगी, एडवाइजरी जारी कर देगी, या लोकल अथॉरिटी एडवाइजरी जारी कर देगी, हाँ कि फ्लैश फ्लड आने वाला, ऐसा नहीं, मौका ही नहीं मिलता है। विद इन मिनट, विद इन आवर आ जाता है फ्लैश, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो जनरल फ्लड होता है, उससे हमारा फ्लैश फ्लड कैसे डिफर करता है, मतलब डिफरेंट कैसे होता है, उससे अलग कैसे होता है, दोनों में अंतर है। जो जनरल फ्लड होता है, जो जनरल बाढ़ होती है, वो क्या होती है, वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। उससे इतना ज्यादा हार्मफुल, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्मफुल हो जाएगा, लेकिन उससे इतना नहीं, उसका जो वेलोसिटी फोर्स भी इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका जो फ्लैश फ्लड होता है, इसका हिली रीजन में ही ज्यादातर मैक्सिमम देखने को मिलती है, और इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इससे और ज्यादा खतरा है। इसके बीच में कोई भी चीज आ गई, वो इसके साथ फ्लोट करती हुई चली जाती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब बचने के चांस बहुत कम है। फ्लड में तो तभी आप बच सकते हो, चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफर कैसे करते हैं, सबसे पहला है सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट का मतलब होता है कि अचानक आक्रमण कर देना, एक तरह से मतलब वेरी क्विकली, वेरी क्विकली यहाँ पे रिएक्ट करना, मतलब विद इन मिनट एंड आवर रिएक्शन आ जाना आपको, मतलब यहाँ पे अलर्ट भी होने का मौका नहीं मिलेगा, आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है। एकदम क्लाउड्स आएंगे और एकदम हैवी रेनफॉल होगी और फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन बन जाएगी, आप समझ भी नहीं पाओगे हिली रीजन में। तो सडन ऑनसेट फ्लैश फ्लड भी देखने को मिलता है। इंटेंस वाटर ब्लॉक, अब जब बहुत सारा वाटर होगा इकट्ठा एक साथ हिली रीजन में, स्टीप स्लोप पे, तो क्या होगा, तो अपने साथ वो कैरी करता है बहुत सारा मलबा, डिब्रीज, ठीक है। बहुत सारे रॉक्स हैं या बड़े बड़े स्टोन्स भी फ्लोट करते हुए चले आते हैं नीचे, ठीक है। और ये सारा मलबा क्या होता है, ये सारा मलबा नीचे की ओर आ जाता है, ओके। तो ये काफी ज्यादा मड है, कीचड़ भी लाता है अपने साथ में, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन, अभी हमने बात की, टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ पे, बहुत ही क्विक रिएक्शन होती है, मतलब एकदम सोचो डैम अभी सही है, डैम एकदम कोलैप्स हो गया, पूरा का पूरा पानी एकदम नीचे जा रहा है, सोचो, इमेजिनेशन करो थोड़ा, कितना ज्यादा हार्मफुल होगा, मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा शॉर्ट पीरियड में, यहाँ एडवाइजरी जारी नहीं हो सकती है। तो यही इनमें दोनों में डिफरेंस है। हाई डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो भी इसके रास्ते में कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग जो भी आते हैं, अपने साथ साथ फ्लोट कर ले जाता है। लोकलाइज इम्पैक्ट, स्पेसिफिक एरिया पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट होता है रिवर्स के किनारे, आप टूरिज्म में आप एज अ टूरिस्ट जाते हो घूमने के लिए, तब देखते हो आप रहते हो रिवर्स के किनारे, ज्यादातर लोकेशन आपको सेटलमेंट होटल्स आपको दिखेंगे और रिजॉर्ट्स आपको दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो क्या है, तो वो सब क्या होता है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब फ्लॉट करते हुए चले जाते हैं, सब डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पे। डेंजरस फॉर पीपल, अब पीपल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब पीपल के लिए कैसा डेंजर, स्ट्राइक करता है सडनली, लोगों को वहां से इवैक्यूएट होने का टाइम ही नहीं देता है कि लोग वहां से इवैक्यूएट हो सके, निकल सके वहां से, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लैश फ्लड से डील करने के तरीके क्या हैं। तो तरीके यही हैं कि उनसे थोड़ा स्टे इन्फॉर्म रहो, अपडेटेड रहो न्यूज से, ठीक है। जो भी वेदर अलर्ट और वार्निंग फोरकास्टिंग की जा रही है आईएमडी द्वारा या लोकल अथॉरिटीज द्वारा, उससे अपडेट रहिए, ठीक है। इमरजेंसी प्लान रखिए अपने पास, इमरजेंसी किट रखिए, खाने का भी अपना एक प्लान रखिए, ठीक है। अगर आप फंस गए हो तो पहले से ही एक बी प्लान रखिए, वहां से इवैक्यूएट कर सको, अगर आप टूरिस्ट हो या वहां के रहने वाले हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फ्लडेड एरिया अवॉइड करो, वहां पे मत जाओ जब मानसून सीजन चल रही हो, लैंडस्लाइड जैसी या फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन चल रही हो, तो ट्रेवल ना करें उस क्षेत्र में। और जो लोग रह रहे हैं वहां पे, तो वो अपना मतलब मूव कर जाए हायर ग्राउंड पे, ठीक है, हो सके तो पॉसिबिलिटी बने। तो ये सारे क्या है, फ्लैश फ्लड से डील करने के तरीके हैं। तो चलिए, ये था हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, जानने वालों में शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।